बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिज़िक्स का, वो है पोटेंशियल वेल। ये फिर वही एप्लीकेशन है। हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की। थोड़ा सा मैं चीज़ों को रिवाइज़ कर दूं आपके लिए कि हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी टाइम डिपेंडेंट, और एक हमने निकाली थी टाइम इंडिपेंडेंट। हमने पहले ये इनकी डेरिवेशन की थी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस शुरू कर दी थी। एक आपकी थी कि जो हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स में फ्री पार्टिकल था, इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये एक एप्लीकेशन की थी हमने। फिर दूसरी एप्लीकेशन की थी हमने पोटेंशियल स्टेप। तीसरी एप्लीकेशन हमने की थी पोटेंशियल बैरियर। और अब हम ये इसकी चौथी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, पोटेंशियल वेल। ये सारी तकरीबन एक जैसी हैं, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल वेल। बल्कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो आपने पार्टिकल किया था वो भी तकरीबन सेम ही थी। ये पोटेंशियल स्टेप इस तरह का था, पोटेंशियल बैरियर इस तरह का था, और अब हम करेंगे पोटेंशियल वेल। वो आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह की शेप है इसकी। ये हम आगे डिटेल देखते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब देखते हैं कि पोटेंशियल वेल क्या है। अब ये देखें कि वही पार्टिकल की बीम आ रही है, ठीक है, और पार्टिकल्स वेव नेचर शो करते हैं, तो हम उसको एज अ वेव दिखा रहे हैं। और फिर जब ये इस बाउंड्री पे पहुंचेंगे तो उसके बाद ये माइनस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। और जब ये आप मूव करते देख रहे हैं यहाँ पर कि इन्फिनिटी से लेके x इज इक्वल टू 0 तक यहाँ पर आपका पोटेंशियल जो है वो v नॉट है। और उसके बाद जैसे ही ये बीम x इज इक्वल टू 0 पे पहुंची, इसने आगे यहाँ पे पोटेंशियल 0 फेस किया। और जब फिर ये x इज इक्वल टू a के ऊपर आप लोग गए तो यहाँ से आगे फिर आपका पोटेंशियल अगेन v नॉट हो गया। तो ये आप देख लें कि आपके पास बिल्कुल पोटेंशियल स्टेप के उलट आ गया। पोटेंशियल स्टेप में पोटेंशियल बैरियर के उलट आ गया। पोटेंशियल बैरियर में आपके पास पहले पोटेंशियल 0 होता है, फिर v नॉट हो जाता है, x इज इक्वल टू a पे पहुँच के फिर वापस 0 हो जाता है, और फिर वो आगे 0 रहता है इन्फिनिटी तक। यहाँ पर आपके माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आपका पोटेंशियल v नॉट है। जब पार्टिकल्स x इज इक्वल टू 0 पे पहुँचेंगे तो वो पोटेंशियल 0 फेस करेंगे, और उसके बाद जब x इज इक्वल टू a पर पहुँचेंगे तो वापस पोटेंशियल v नॉट हो जाएगा और वो इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इस केस के लिए हम लोग निकालेंगे अब अपना वही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और आप देखेंगे कि तकरीबन इसमें वही रिज़ल्ट्स हैं जो आपके पोटेंशियल बैरियर में आते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप लोग सिंपलिसिटी के लिए या आप लोग बात ज़हन में रखें, पोटेंशियल स्टेप या पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल वेल में हम लोग जो केस लेते हैं वो बिल्कुल सिंपल करके लेते हैं। कि देखें आप लोगों का यहाँ पे v नॉट है, तो फिर x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आकर ये आपका पोटेंशियल 0 हो गया और उसके बाद ये फिर x इज इक्वल टू a के ऊपर जाके पोटेंशियल आपका वापस v नॉट हुआ। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर के लिए। आपको एग्जाम में किसी तरह की भी चीज़ आ सकती है कि ये आपका x इज इक्वल टू -a/2 के ऊपर आके आपका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाए v नॉट, और फिर वापस x इज इक्वल टू a/2 के ऊपर आके आपका ये पोटेंशियल वापस उस पे आ जाए 0 पे। तो इसी तरह पोटेंशियल वेल भी हो सकता है आपका कि वो ये वेल की शक्ल है। यहाँ पे आपका
-a/2 के ऊपर आके आपका ये पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये आपका x इज इक्वल टू ज़ीरो है और a/2 के ऊपर आके ये आपका पोटेंशियल वापस v0 हो जाए। तो ये आपका ये चूँकि हम बिल्कुल सिंपल केस लेना चाहते हैं तो हम लोग इसमें इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये कोशिश करते हैं क्योंकि एक आध की बाउंड्री हमारी वो ज़ीरो आ जाए। अच्छा, तो ये था पोटेंशियल वेल है आपका इस तरह का कि पहले पोटेंशियल v0 है और फिर पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, x इज इक्वल टू a के ऊपर जाके आपका वापस पोटेंशियल v0 हो गया। तो वही स्टेप्स हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग वो ये देख लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारा रीजन 1 है, ये हमारा रीजन 2 है और ये हमारा रीजन 3 है। तो अब रीजन 1 के लिए हम लोग निकालते हैं अपना वेव फंक्शन, उसको हम psi1 कह देते हैं और उसी तरह आपका ये, बल्कि हम यहाँ पे वो ऐसा करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। बल्कि पहले हम लोग ये डिफ़ाइन कर लेते हैं पोटेंशियल वेल को कि आप वो किस तरह से उसको लेंगे। जैसे आपका ये है Vx, हम लोगों ने जैसे पहले भी डिफ़ाइन किया था कि आपका ये पोटेंशियल V0 है -इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। ठीक हो गया, ये आपका V0 है। उसके बाद ज़ीरो होगा कहाँ, x जो आपका है उस पे ज़ीरो के ऊपर और ज़ीरो से आगे प्लस इन्फिनिटी तक, सॉरी ज़ीरो से आगे ए तक आपका ये है ज़ीरो और उसके बाद प्लस इन्फिनिटी तक आपका फिर ये V0 हो गया, यानी ए से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये आपका वापस V0 हो गया। तो ये हमने फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। पोटेंशियल वेल में आपका ये फंक्शन है। पोटेंशियल बैरियर में आपका इसके उलट था, यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे V0 था और यहाँ पे फिर ज़ीरो था। अच्छा, अब हम लोग रीजन 1 के लिए अपना निकालते हैं। पहले हम अप्लाई करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 1। आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी d² psi1 ओवर dx² प्लस 2m ओवर h² है आपका e माइनस v0 इक्वल psi1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 1 है। अब इसको सॉल्व करें आप, वही आपने अब वहाँ पे डिफरेंस ये था कि हमने यहाँ k1 को किसके इक्वल पुट करना है, 2m ओवर h² e माइनस v0। इसको आपने k1² के इक्वल पुट करना है। आपको शायद याद होगा कि पोटेंशियल बैरियर में जो हमने किया था वहाँ आपने k1 को पुट किया था 2m, k1² इक्वल टू 2m ओवर h² e, क्योंकि उसमें V0 जो था वो ज़ीरो था पहले रीजन 1 में। यहाँ रीजन 1 में आपके पास V जो है वो V0 के इक्वल है। तो ये आप अगर कंपेयर करके लिखेंगे तो ये आपके लिए चीज़ें ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो अच्छा, ये अब आपका आ गया 2m ओवर, ये हमने k1² के इक्वल पुट कर दिया तो ये आपका आ गया d² psi1 ओवर dx² प्लस 2m ओवर k1² psi1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये अब आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन psi1 इज इक्वल टू a e पावर आयोटा k1x प्लस b e पावर माइनस आयोटा k2x। तो सॉरी, रीजन 1 है k1x, ये आपका आ गया psi1। ठीक हो गया। अब इसी तरह रीजन 2 में आप चले जाएं। रीजन 2 में, रीजन 1 में आपका v था V0, अब रीजन 2 में आपका v इक्वल्स टू ज़ीरो है तो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी d psi2 ओवर dx² प्लस 2m ओवर h² e psi इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्या है psi2। और वही आपने फिर k2 पुट करना है इक्वल्स टू 2m ओवर h² e अंडर रूट, या इसका k2² इसके इक्वल पुट करना है तो ये आपकी आ जाएगी d² psi2
डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k² साई 2 इक्वल्स टू 0, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास साई 2 इज इक्वल टू इसी तरह सी ई पावर आयोटा k2x प्लस डी ई पावर माइनस आयोटा k2x। अब आप ये देख लें वो सारी चीज़ें सेम आ रही हैं। ये आपका इंसिडेंट बीम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये रिफ्लेक्टेड की दे रहा है रीजन 1 में, ये रीजन 2 में ट्रांसमिटेड, और ये रीजन 2 से रिफ्लेक्टेड। और फिर अब हम रीजन 3 में आ जाएंगे। रीजन 3 में वही d² साई 3/dx² प्लस 2m/h² e माइनस v नॉट साई 3 इक्वल्स टू 0। और इसका सोल्यूशन आपके पास है यहाँ, ये यही वाला वही आपका दोबारा k1 आ जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा साई 3 इज इक्वल टू, यहाँ हमने करना ई पावर आयोटा k1x प्लस f का देते हैं ई पावर माइनस आयोटा k1x। तो फिर ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई, और इसमें फिर ये रीजन 3 में ट्रांसमिटेड और ये रीजन 3 में रिफ्लेक्टेड। तो रीजन 3 में आगे रिफ्लेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब आपका ये रीजन 3 में आगे वेव जाएगी तो रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई बैरियर वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है रीजन 3 में आपका ये पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई। उसी तरह रीजन 1 के लिए, रीजन 2 के लिए, रीजन 3 के लिए। अब फिर हम ऐसे करते हैं कि हम इसकी पिक्चर के ऊपर वो लिख देते हैं। ये देखें, आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये इंसिडेंट है ए ई पावर आयोटा k1x, ये रीजन 1 में रिफ्लेक्टेड है बी ई पावर माइनस आयोटा k1x, ये माइनस आपको बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड है। फिर इसी तरह इस रीजन में आपके इंसिडेंट है सी ई पावर आयोटा k2x, और इसमें रिफ्लेक्टेड है डी ई पावर माइनस आयोटा k2x, और फिर यहाँ पे आपकी ट्रांसमिटेड है ई पावर आयोटा k1x। तो ये आपके सारे रीजन्स में हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की इंफॉर्मेशन ले ली। तो अब हमारे पास ए बी सी डी और ई जो है वो अननोन हमारे पास आ गए। तो आप ये देखें कि इनकी वो हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए वही फिर बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस हम लोग अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 0, साई 1 इक्वल टू साई 2, और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगेन आपका इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स भी इक्वल आने चाहिए। x इज इक्वल टू a के ऊपर साई 2 इज इक्वल टू साई 3, डी साई 2/dx इज इक्वल टू डी साई 3/dx। ये बाउंड्री कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह से ये की हैं। ये देखें आप, फिर दफ़ा आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं कि आप ये देखें, ये x इज इक्वल टू 0 है ना, ये बाउंड्री बनती है एक। इस बाउंड्री के इस तरफ क्या है साई 1, इस तरफ क्या है साई 2। तो लेकिन यहाँ पे साई 1 की वैल्यू डिफरेंट है इस रीजन में, और इसमें साई 2 की वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर साई 1 जो है वो साई 2 के इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया। जब ये इसके इक्वल आएगा तो इसके डेरिवेटिव्स भी जो हैं वो इक्वल होंगे। अब ये है इस रीजन में, ये आपका है साई 2, और इस रीजन में आपका वेव फंक्शन है साई 3। यहाँ इस रीजन में साई 2 की वैल्यू कुछ और है, इस रीजन में साई 3 की वैल्यू
कुछ और है, लेकिन ये जो बाउंड्री है x इज इक्वल टू ए, ये जो बाउंड्री है x इज इक्वल टू ए, इस बाउंड्री के ऊपर ऊपर आपका साई 2 और साई 3 की वैल्यू सेम हो गई। यानी x इज इक्वल टू ए जो बाउंड्री है उसके ऊपर साई 2 की वैल्यू साई 3 के इक्वल होगी। इस बाउंड्री के अलावा इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। इस बाउंड्री के ऊपर साई 2 साई 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपका इसको हम इसलिए इनको इस वजह से हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं कि इन बाउंड्रीज़ के ऊपर ये ख़ास वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा साई 1 साई 2 के इक्वल नहीं है, इस बाउंड्री के अलावा साई 2 साई 3 के इक्वल नहीं है। इस बाउंड्री पे सिर्फ ये कंडीशन है और इसी बाउंड्री के ऊपर सिर्फ फिर इनके डेरिवेटिव्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये आप लोग जहन में रखें कि बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब है। अच्छा, अब ये हो गया, हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालने के लिए ये दो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। जब आप x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और जब आप इनके डेरिवेटिव्स करेंगे और उनको आप आपस इसी तरह इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी, बल्कि यहाँ पे होगा आपके पास आयोटा k1 a माइनस बी इक्वल्स टू आयोटा k2 c माइनस डी। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू k2 ओवर k1 c माइनस डी। ये आपके पास इक्वेशन, इसको हम अब नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इसी तरह x इज इक्वल टू ए के ऊपर हम ये बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। वो है c e पावर आयोटा k2a प्लस डी ई पावर आयोटा k2 माइनस k2a इक्वल्स टू ई पावर आयोटा k1a। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4, इसी तरह ये वाली बाउंड्री, चौथी बाउंड्री कंडीशन लगा के हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी इक्वेशन 4। तो वो हमारे पास हो जाएगी c ई पावर आयोटा k2a प्लस डी ई पावर, सॉरी प्लस नहीं आ गए, माइनस डी ई पावर माइनस आयोटा k2a इक्वल्स टू k1 ओवर k2 ई पावर आयोटा k1a। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस, सेट ऑफ 4 इक्वेशंस आ गया। अब हम लोग इसके साथ ए बी सी डी वैल्यूज़, अब हमारे पास अननोन्स हैं 5, ए बी सी डी ई 5, और इक्वेशंस हैं हमारे पास 4। तो आपको पता है कि हम लोग फिर एक सारा ये अननोन फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर हम किसी एक या दो की टर्म में बाकी सारे फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पोटेंशियल बैरियर में किया था कि हम लोगों पहले सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशंस हैं 3 और 4 इक्वेशन है, इसमें आपके पास सी और डी है। ठीक है, अब आप ये देखें, एक जगह आपके पास प्लस है और एक जगह आपके पास माइनस है। ये देखें, ये सी प्लस डी है आपके पास और ये सी माइनस डी है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं बता देती हूँ, ए एडिंग 3 and 4 वी विल गेट, ये आप लोग जब एग्ज़ाम में करेंगे तो ये आप लोग खुद ऐड करेंगे प्रॉपरली और ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ऐड करते हुए इनको आपके पास जब ऐड किया तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल टू टू माइनस आयोटा k2a 1 प्लस k1 ओवर k2 ई पावर आयोटा
K1 A। ये आपके पास C की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आपके पास आ गई E/2 e पावर आयोटा K2 A 1 माइनस K1 ओवर K2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, e पावर आयोटा K1 A। ठीक है, तो आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, e पावर आयोटा K1 और K2 A को भी आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये मैं लिख देती हूँ, E/2 1 माइनस K1 ओवर K2, 1 प्लस K1 ओवर K2, e की पावर आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लें आप, और ये आ जाएगा आपका K1 प्लस K2 A, और D की वैल्यू अब आ जाएगी E/2 1 माइनस K1 ओवर K2 e की पावर आयोटा K1 प्लस K2 A। तो ये आपके पास C और D की वैल्यूज़ आ गई। इनको हम कह देते हैं 4, 5 और 6। इक्वेशन 5 और 6 आपके पास आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बचे हैं। ठीक है, ये C और D की वैल्यूज़ हमने निकाल ली और ये इन टर्म्स ऑफ E आपके पास आ गई। अब आपके पास इक्वेशंस 1 और 2 बचे। ये आप देख लें, इक्वेशन 1 और 2 में भी आप देख रहे हैं कि आपके पास A प्लस बी और A माइनस बी है। तो आप इनको ऐड कर, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास A आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास B आ जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास C और D हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो C और D की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो इन इक्वेशंस में पहले पुट करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ C एंड D इन इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 में आपने जब C और D की वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी वो कुछ इस तरह। ये आपके पास है C E/2 1 प्लस K1 ओवर K2 e पावर आयोटा K1 प्लस K2 A, प्लस आपका ये D है E/2 वही 1 माइनस K1 ओवर K2 e पावर आयोटा K1 प्लस K2 और A। तो ये आपके पास आप दोनों को ऐड किया। अब इसमें से आप ये E/2 कॉमन ले लें। ठीक है, और इनको आप सिंप्लीफाई करते जाएं। तो मैं ये आपको रिज़ल्ट, क्योंकि आप पोटेंशियल स्टेप में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो एंड पे आपके पास A प्लस बी की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। E की पावर आयोटा K1 A ब्रैकेट में साइन K2 A माइनस आयोटा K1 ओवर K2 साइन हाइपरबॉलिक K2A। ये आपके पास A प्लस बी की वैल्यू होगी। ये साइन हाइपरबॉलिक आपके पास किस तरह आएंगे, आपको पता है कि आपके पास ये फॉर्मूला है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 वो आपके साइन हाइपरबॉलिक और कोसाइन हाइपरबॉलिक के फार्मूलाज हैं। वो यहाँ से जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब आपने A माइनस बी में जो है वो पुट करना है C और D की वैल्यू, और उसके बाद एंड रिज़ल्ट जो आपके पास आएगी वो इसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है। तो आपके पास A माइनस बी आ जाएगा ई पावर आयोटा K1 A, और यहाँ पे आपका कोसाइन हाइपरबॉलिक K2A माइनस आयोटा K2 ओवर K1। यहाँ पे ये डिफरेंस है K2 और K1 साइन हाइपरबॉलिक K2A। ये आपके पास आ गया A माइनस बी। तो अब आपने A प्लस बी, अगर आपने इनको ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे आपके पास यहाँ आ जाएगा 2A। ये मसलन मैं इनको नाम दे देती हूँ 7 और 8। ठीक है, एडिंग 7 एंड 8। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे A को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमें E और A फाइंड आउट करना है ना, तो आप A को दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं, तो बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा जैसे आपने पोटेंशियल बैरियर में किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस बी ओवर A। ठीक है, और इस साइड पे आपका आ जाएगा E ओवर A। ठीक है,
सॉरी ये 1 प्लस हो जाएगा, ए को थ्रू आउट आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ई और ये बाकी की सारी इक्वेशन इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह ये 1 माइनस आप करेंगे बी ओवर ए, तो ये आपका यहाँ पर ये ए दूसरी साइड पे चला जाएगा और ई ओवर ए और ये बाकी की ये वाली इक्वेशन आपकी यहाँ पे सारी आ जाएगी एज इट इज़, यानी ए आपका थ्रू आउट डिवाइड हो गया। अब आप ये देखें कि आप अगर इन दोनों की इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो बी ओवर ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ई ओवर ए रह जाएगा। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बी ओवर ए आ जाएगा। और ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको ई ओवर ए और बी ओवर ए क्यों चाहिए। आप जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपने निकालना है तो आपका है ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक हो गया ना। तो फिर अगर हमारे पास इक्वेशन में ई ओवर ए हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें तो वो ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम अलग अलग ई की वैल्यू और ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें। और इसी तरह का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो आपका बी ओवर ए है, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो फिर इन इक्वेशन से आप लोग डायरेक्ट बी ओवर ए और जब ये जब आप इनको ऐड करेंगे तो बी ओवर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ई ओवर ए बचेगा। एक चीज़ मैं आपको कर देती हूँ, दूसरी आप लोग खुद करेंगे। अब आप ये देखें इन दोनों को हम ऐड करें तो आपके पास बचेगा, ऐड किया तो आपके पास बचा 2 इस साइड पे आ गया, ठीक हो गया। और इस साइड पे ई ओवर ए और ये आपका ये मैं लिखती हूँ, ये 2 बल्कि ये यहाँ मैं लिखते 2 इस तरफ आ गया आपका ई ओवर ए ई पावर आयोटा K1 A और ब्रैकेट में आपके आ गया ये कोसाइन हाइपरबॉलिक है K2 A, ये दोनों में आप देख लें कोसाइन हाइपरबॉलिक K2 A कोसाइन हाइपरबॉलिक K2 आ गया, ये आपके ये 2 कोसाइन हाइपरबॉलिक K2 A हो गया। अच्छा माइनस आपका ये है, ये हम चूँकि ऐड कर रहे हैं ना इन दोनों को, तो ये एक आपके पास आ गया आयोटा K1 ओवर K2 साइन हाइपरबॉलिक K2 A प्लस आयोटा K2 ओवर K1 K2 ओवर K1 साइन हाइपरबॉलिक K2 A। अच्छा अब ये वाला तो हमारा ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें हम लोग इसका करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका पास एलसीएम आ जाएगा K1 K2, आयोटा को बाहर रख दें तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपका K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर। ये देख लें एलसीएम आपने लिया और उसके साथ आपका साइन हाइपरबॉलिक K2 A एज इट इज़ आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा ई ओवर ए ई पावर आयोटा K1 A, इसमें 2 कोसाइन हाइपरबॉलिक K2 A माइनस आयोटा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय K1 K2 साइन हाइपरबॉलिक K2 A। ये सारा आ गया। इस साइड पे आपका 2 था, 2 को आप इस साइड पे ले आए, ई बाई ए को इधर रहने दें और बाकी सारी चीज़ें इस साइड पे ले आए, तो ये आपके पास ई ओवर ए जो आ जाएगा उसकी वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह आएगी 2 इधर ऑलरेडी था, ई की पावर आयोटा K1 था, ये माइनस आयोटा K1 A हो जाएगा, ये इस साइड पे गया ना तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये ब्रैकेट में आपकी सारी चीज़ें हैं 2 कोसाइन हाइपरबॉलिक K1 K2 A है माइनस आयोटा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 प्लस K1 K2 साइन हाइपरबॉलिक K2 A और इस सारे की पावर -1। जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो इस सारे की पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारा था कि ये हम लोग इनको ओहो सॉरी हमने यहाँ पर इनको ऐड किया था, तो चलें ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस का थोड़ा सा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 + b 1 - b सब्ट्रैक्ट किया आपने तो फिर ये ए कैंसिल हो गया और आपके पास b बाई ए आ गया इस तरफ, तो ये आपका आ जाएगा 2 b ओवर ए, ठीक है। और इस साइड पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये देखें आपकी ये कोसाइन हाइपरबॉलिक वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आपके पास ये बचेगा, ये देखते हैं हम। अच्छा हाँ यहाँ मैं ये कही थी यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर
ये इक्वेशन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब आपने इनको ऐड करना है तो फिर ये आपका एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो K2 आपका प्लस है और ये K1, यहाँ हम लोग माइनस नहीं, यहाँ पे हम लोग प्लस कॉमन लेंगे। ठीक हो गया। और आपका ये हो जाएगा, क्योंकि K2 आपका उसमें था प्लस में और K1 माइनस में था, ये ऊपर वाली साइड पे, तो ये आपका आ जाएगा K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर। ठीक है, ये आप ना सॉरी ये करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है और वो आगे तक गई है। K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर, ये जब आप लोग नीट करके सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोगों ने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो फिर ये इस तरफ आपका 2b ओवर a आ गया। ठीक है, इस साइड पे आपका फिर e ओवर a, ठीक है, e पावर आयोटा, उसी तरह K1a आया आपका, और यहाँ पर आपका कोसाइन हाइपरबोलिक और ये कोसाइन हाइपरबोलिक ये वाला कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ ये टर्म बची कि ये आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना था। तो दिस माइनस दिस, आपके पास ये आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा K1 ओवर K2 साइन हाइपरबोलिक K2a माइनस आयोटा K2 ओवर K1 साइन हाइपरबोलिक K2a। ठीक हो गया। ये हम लोग दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये भी माइनस में आ जाएगा और ये भी, ये वाला साइन भी, ये दोनों कैंसिल हो गए, कोसाइन हाइपरबोलिक, और ये आपके पास माइनस की शक्ल में आ गया। अब आप ये देखें कि e ओवर a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाली, तो ये वाली e ओवर a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ये 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास b, और इसको थोड़ा सा हम लोग वही एलसीएम वाला लेके कि साइन हाइपरबोलिक को कॉमन लेके जब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास b ओवर a आ जाएगा माइनस आयोटा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 K2। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक वही इसमें से जो आपने कॉमन लिया हुआ था, साइन हाइपरबोलिक K2a, और फिर इसके अंदर आपका e ओवर a की वैल्यू जो आप पुट कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगी, उसमें भी 2e पावर आयोटा K1 ये देखते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2 कोसाइन हाइपरबोलिक K2a प्लस आयोटा K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 K2, इसके साथ आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक K2a और इस सारे की पावर -1। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसमें -1 नहीं आ रहा था b ओवर a में, लेकिन जब आपने e ओवर a की वैल्यू पुट की तो आपके पास ये इस तरह की शक्ल आ गई b ओवर a की। तो अब आप ये e ओवर a भी हमारे पास आ गया है और b ओवर a भी आ गया। अब इन दोनों का इनका स्क्वायर लेके तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। तो हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वो भी इसकी मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, वो आपके पास आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 कोसाइन हाइपरबोलिक स्क्वायर K2a, ठीक है, प्लस K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर। हमने स्क्वायर करके इसमें वैल्यू पुट की है ना, तो ये आपको सब जगह स्क्वायर नज़र आएंगे। तो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इसके साथ वही साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर K2a और इसकी पावर -1। तो ये आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर आप लोग वो करना चाहें, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो हम करते हैं। इसलिए हम पहले r की वैल्यू लिख लेते हैं। r की वैल्यू थोड़ी लंबी होती है, आपको पता है कि r प्लस t इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये इस तरह से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने चूँकि ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर किया हुआ तो हम उसको देख के तो हम लोग ये देखते हैं इसकी वैल्यू होगी, ये आयोटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ फिर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक K2a।
ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। और उसके बाद अंदर वाली टर्म्स जो हैं अगर उसको हम देखें तो वही आपके पास 4 कोसाइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a आ जाएगा आपके पास, प्लस यही वाला आपके पास आयोटा का स्क्वायर आपके पास, और फिर आपके पास ये आ जाएगा k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, और इसके साथ आपका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। वो तीसरी टर्म आपके पास इसलिए नहीं होगी कि वो साइन स्क्वायर प्लस को साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। अच्छा, ये आपके पास -1 पावर, ये आपके पास आ गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है।